गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी ओजांकियन को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। कैसे आप सभी मुझे ज़रूर बताएं मैसेज करके। और मेरी आवाज़ आप सभी तक क्लियर पहुंच रही है? आप सभी जो हैं वो लगातार अपनी पढ़ाई और अपने गोल्स को लेकर ओरिएंटेड हैं? यदि हाँ तो मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे ओजांग आईएएस एकेडमी के। और मैं आपका गाइड ओजांक, और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के पीछे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। आज की क्लास को समझने के बाद आपके जो टाइम टेबल है, जो आपके पढ़ने का जो आउटपुट है, वो कई गुना बढ़ सकता है। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आप हम ये समझेंगे कि टॉपर्स एक सीक्रेट हमसे नहीं बताते हैं। टॉपर्स हमसे बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण बात मैंने कभी किसी सेमिनार में महत्वपूर्ण तरीके से नहीं देखी, और आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो डेफिनेटली आज का सेमिनार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर आज आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस मंच पर। आप सभी को अगर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही हो तो आप मुझे जरूर बताएं, और क्या हम तैयार हैं अपनी जोश, ऊर्जा और एनर्जी के साथ, मुझे इसके बारे में भी बताएं दोस्तों। तो अगर आप तैयार हैं अपने पेन और पेपर के साथ, तो निश्चित रूप से आज जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपका आउटपुट, यानी जो पढ़ते हैं उसमें कई गुना बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और डेफिनेटली आप भी चाहते हैं कि टॉपर लिस्ट में आपका नाम आए, लेकिन आज उस राज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण गुण जो आपको टॉपर लिस्ट में ले जा सकते हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपके लिए एक बड़ा इनपुट क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, एक राज। तो हमें यह तो पता है कि हाँ सर, टॉपर्स फलाना जगह पढ़ते हैं, फलानी बुक से पढ़ते हैं, फलाना घंटे पढ़ते हैं, इतनी बुक्स पढ़ते हैं, ये उनके नोट्स है, सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सी चीजें छाई हुई हैं। लेकिन टॉपर्स आपसे एक गुण के बारे में नहीं बात करते कि जब वो 1 घंटे पढ़ रहे होते हैं या 8 घंटे पढ़ रहे होते हैं, तो एक दूसरा स्टूडेंट जिसके पास उतना ही समय हो रहा होता है, सेम 24 घंटे का दिन और रात है उसके लिए, वहां पर उसके कंपैरिजन में ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल ले जाते हैं, उन्हीं किताबों से ज्यादा आउटपुट कैसे मिलता है, उसी 24 घंटे में उनका आउटपुट कैसे ज्यादा हो जाता है, कैसे वो ज्यादा ओरिएंटेड होकर पढ़ाई कर पाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और डेफिनेटली मैं समझता हूं कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी इसके बारे में जानने और समझने के लिए। तो मैं आपका गाइड ओजांक, और मैं यहां आपसे बात करने जा रहा हूं आज टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं। क्या सचमुच आपको इसके बारे में जरूरत है? वाकई में आप क्यूरियस हैं कि उनके और हमारे टाइम टेबल में क्या फर्क होता है, वो अपने 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं। और आज मैं आपको एक 3T मैथड बताने जा रहा हूं। जी हां, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथड, जिसमें उसको यूज करके आप अपने दिमाग की साइकोलॉजी को चेंज करेंगे। दिमाग की साइकोलॉजी को चेंज करने के साथ साथ आप अपने टारगेट्स पे ज्यादा ओरिएंटेड रहेंगे। आज के सेमिनार में आप सीखेंगे कि अगर आपका दिमाग भटकता है तो उसको कैसे वापस लेकर आया जा सकता है। जब आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, अपना आउटपुट कैसे बढ़ाया जा सकता है, और निश्चित समय में यानी एक फ्रेमवर्क में कैसे अपने टारगेट्स को अचीव किया जाता है। और आपके अंदर की एक सबसे बड़ी कमी, जिसको हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, काम टालने की आदत, अभी थोड़ी देर बात कर लेंगे, उसको गायब करने, उसको हटाने की एक मैजिकल मेथड आज आपको पता चलेगा। तो इस सेमिनार के जो ओरिएंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जो सबसे लास्ट टेक्निक है, जो सबसे आखिरी टेक्निक है, वो बहुत ही क्रांतिकारी है। आपका मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि सर मेरा मोबाइल फोन, उसके सोशल मीडिया, उसके नोटिफिकेशन, टीवी, वेब सीरीज, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने का साइंटिफिक साइकोलॉजिकल मेथड क्या होगा, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा इसकी सबसे लास्ट में। तो मेरे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ पता चलने जा रहा है, और अब से आपके 24 घंटे जो आपका टाइम टेबल है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। इस क्लास की नींव कैसे पड़ी, यह भी बहुत जरूरी है। 2 बड़े अच्छे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने मैसेज किया कि सर हम आजकल 10-11 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा आउटपुट नहीं आ रहा, सेटिस्फाइड नहीं अपनी पढ़ाई से लेकर, और आउटपुट नहीं हो पा रहा, मैं टास्क पूरे नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बड़ा झटका लगा और मैंने उसको रिप्लाई एक बड़ा अजीब सा किया। मैंने कहा पढ़ाई के घंटे थोड़े कम कर दो। पढ़ाई के बहुत आश्चर्यजनक है, एक टीचर हमेशा कहता है कि ज्यादा पढ़ो ज्यादा पढ़ो। स्टूडेंट ने कहा कि हम 10-11 घंटे ज्यादा पढ़ रहे हैं और हमारा आउटपुट हमें नहीं निकलता वो दिखाई पड़ा, और मैंने उसको साइकोलॉजिकल है पढ़ाई के घंटे कम कर दो। राइट, यानी पढ़ाई के घंटे कम करके बर्न आउट होने से बचो और आउटपुट पर फोकस करो। घंटे मेजर करने के बजाय हम आउटपुट पर फोकस करें तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो आपको भी आश्चर्य हो रहा कि ओजांग सर ने उसको ऐसा रिप्लाई क्यों किया। मेरी इस क्लास में बहुत से बच्चों ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा, आज इसमें आपको मैं उसका जवाब देने जा रहा हूं। ध्यान रहे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि बहुत से लोग अभी भी लगातार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि मेरे दोनों चैनल, एक और चैनल मैंने आपको पता होगा, मैंने जीएस एनसीईआरटी, ओजांग जीएस एनसीईआरटी का एक चैनल बनाया हुआ है, जहां पर मैं केवल एनसीईआरटी से रिलेटेड मैं जो है वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट दे रहा हूं। कल रात में 9 बजे मैंने क्लास ली और आज तो क्लास बहुत अच्छी रही कि मैंने न्यूज़पेपर, आज का जो हेडलाइन था एमएसपी को लेकर, वहां से मैंने एनसीईआरटी के टॉपिक्स को जोड़ते हुए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा, यानी कि टू द पॉइंट हमने नोट्स भी देखे और टू द पॉइंट हमने आज एक अपना कॉन्सेप्ट भी पूरा किया। तो मैं स्टैटोडायनामिक वहां पढ़ा रहा हूं, इसी तरह मैं अखबारों की अपनी जो है बेस को लेते हुए मैं आपको आउटपुट देना शुरू करूंगा। तो उसको आपको हमारा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ओजांग जीएस एनसीईआरटी, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं किसी भी समय उसमें लाइव ले सकता हूं और आपको डेली एक बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा एनसीईआरटी से रिलेटेड, उसमें आपके सारे सॉल्यूशन वहां मिल जाएंगे। और यहां पर हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जो लगातार मेरी अगली 15 सीरीज होने जा रही है, वो 15 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कंडीशन में अगर सब्सक्राइब करके तो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। चलिए, एक फंडामेंटल थिंग है, आप इन टॉपर्स को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, ये इतिहास लिखते हैं, आप इनकी फोटोज को जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे, अपने डीपी पे, डीएम पे आप लगातार जो है वो लगाते रहते हो, ये आपके आदर्श हैं। लेकिन अगर हम समय के टर्म में बात करें तो जैसे आज आप तैयारी कर रहे हो, आज की ही डेट में कोई ना कोई आने वाले भविष्य में जब ये भी तैयारी करते थे, इनको भी नहीं पता था कि ये जो है सेलिब्रिटी बन जाएंगे, नेशन वाइड इनका इतना नाम होगा। तो जैसे आज आप कहीं कमरे में बैठे मेरे लेक्चर को सुन रहे हो या अपनी किताबों के साथ एनसीईआरटी या तमाम चीजें पढ़ रहे होगे, जो आने वाले भविष्य का टॉपर होगा, ये हो सकता है आप ही हो या हो सकता है आपके साथ कोई हो, वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा होगा, इसमें अपनी प्रिपरेशन को कर रहा होगा और अपना जो है फाउंडेशन बना रहा होगा। दोनों के पास एक चीज कॉमन है, किताबें हो सकता है अलग हो, टीचर अलग हो, प्रोसेस अलग हो, पढ़ने का तरीका अलग हो, लेकिन दोनों के पास एक चीज कॉमन है और वो है टाइम। दोनों के पास टाइम जो है वो बिल्कुल क्या है, वो दैट इज टोटली सेम, दोनों का इक्वल है। अब सवाल ये है कि अगर टाइम यहां सेव है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इन लोगों को कुछ ऐसा पता था, सेम टाइम का यूटिलाइजेशन करके इन्होंने अपने आप को टॉपर लिस्ट में डाला, सेम टाइम का यूटिलाइजेशन करके इन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा लिया। और इनके साथ के बहुत से लोग ऐसे थे जिनको टाइम की प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं पता। वो हो सकता है कि घंटों के मामले में इनके बराबर बैठते हो कुर्सी पर, लेकिन इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी, इनकी जो उत्पादकता थी, इनका जो आउटपुट था, वो अपने कॉम्पिटिटर से क्या था, वो ज्यादा था। यूपीएससी में सिलेक्शन से पहले कौन जानता था कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन और ये कौन है? शायद आपको इससे कोई बॉदर या आपको इससे कोई लेना देना ही नहीं था, ये एक सामान्य लोग थे। लेकिन इन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइजेशन करके, अपने टारगेट को फोकस करके, अपने अंदर की कमियों से लड़ते हुए आज ये जो है वो सेलिब्रिटीज के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। डेफिनेटली आपके अंदर भी ये चाहत होगी कि आने वाले टाइम में, आज तो मैं एक सामान्य व्यक्ति, आज हो सकता है आपको कोई ना जानता हो अपने रिश्तेदार और परिवार को छोड़कर, लेकिन कल को अगर आपको सेलिब्रिटीज में कन्वर्ट होना है तो आज याद रखिएगा, अपने टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने का मेथड आपको पता होना चाहिए, जैसे इन्होंने अपना आउटपुट निकाला। सो आज का मेरा जो सेमिनार है उसमें आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं कि कैसे इन्होंने हर सेमिनार में, आप चाहे देख सकते हो यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े, ये सभी के सेमिनार इन्होंने, मैंने भी उसको सुना, देखा, इन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में बात किया, बुक्स के बारे में बात किया, अपना टाइम टेबल के बारे में बात किया, लेकिन इन्होंने अपना सबसे बड़ा गुण जो इनके अंदर कॉमन है, जितने भी ऑफिसर से मैं मिला, जितने सेलेक्टेड टॉपर से मैं मिला, उनमें एक बड़ा कॉमन गुण रहा है, वो गुण इन्होंने कभी जो है डिस्कस नहीं किया। ये इनहेरिट होता है, जो अपनी प्रैक्टिस से वो सीखते हैं, इसीलिए अपने कॉम्पिटिटर से, उस भीड़ से निकलकर ये सेलिब्रिटीज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, लोगों का आदर्श बनते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप भी वो गुण सीखते हैं, उन चीजों के साथ चलते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी अपने टाइम का आउटपुट निकालना आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली फोटो आपकी होनी चाहिए, अगली सेलिब्रिटी आप भी होने चाहिए और लोगों को आदर्श के रूप में आप प्रेरित करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक गुण सीखना पड़ेगा, वो सीक्रेट जो ये जानते तो हैं लेकिन ये बताते नहीं है, ये व्यवहार में कभी भी आपसे बात नहीं करेंगे। ये टाइम टेबल शब्द बोलकर, किताब शब्द बोलकर चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो इनहेरिट एप्लीकेशन है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही राज आज मैं खोलूंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा।
डेफिनेटली दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह का टाइम टेबल बनाते हैं। पहली बात तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कभी भी टाइम टेबल से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वो बस जैसी जिंदगी सामने आए उसको वैसे जी लेते। बोले आज भाई क्या करेगा, आज भाई हिस्ट्री पढ़ेगा, सुबह हिस्ट्री शुरू हो गई, आज भाई क्या करेगा, आज सोच रहा है कि थोड़ा ज्योग्राफी किताब बहुत दिन से धूल खा रही, चल भाई तेरा ज्योग्राफी पढ़ेगा, तो ज्योग्राफी शुरू हो गई। सोच रहा हूं आज यार नोट्स ही बना लो, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा कुछ नया, आज सोच रहा हूं अखबार ही पढ़ डालो, कई दिन हो गए अखबार नहीं पढ़ा। तो कुछ लोगों की लाइफ तो ऐसी होती है अस्त व्यस्त, कुछ थोड़े से सीरियस होते हैं, उनको गाइडेंस मिली होती है या उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो अपने आप को टाइम के हिसाब से लेकर चलते हैं। टाइम टेबल जैसे हम सिंपली जो है वो टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका भी टाइम टेबल है, मंडे को सुबह 9 से 10 पढ़ना है, 12 से 1 पढ़ना है, 3 से 4 XYZ अपना टाइम टेबल आप फिक्स करते हैं एंड यू जस्ट स्टार्टेड, आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं। अब टाइम टेबल बनाने वाले एक तो 50% कैटेगरी हो गई जिनको कोई लेना देना नहीं है, जैसी जिंदगी सामने आई वैसे जी लेंगे, वो वाला फंडामेंटल है, वो जो है वो उनका अलग ही जो दर्शन चलता है। जो 50% बचे वो टाइम टेबल बनाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इसमें बहुत से बच्चों की संख्या ऐसी होती है, मुझे ध्यान से बताना अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो, जिस दीवार पर टाइम टेबल चिपकाते हैं, प्रातः काल उठना, 4 बजे उठना, 4:15 बजे पढ़ने बैठना, ये वाला टाइम टेबल मेरे पास बहुत बच्चे लेकर आए। जिस दीवार पर ये टाइम टेबल चिपकाते उधर मुंह नहीं करते हैं कभी। इसमें 20-25% बच्चे, मतलब देखना ही नहीं है। बोले सुबह 4 बजे उठने का टाइम है, 4 बजे तो वेब सीरीज खत्म हुई है, अब वेब सीरीज खत्म हुई, अब सोने जाना है, सुबह अभी कसम खाई थी 4 बजे उठेंगे। यहां मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा, यहां ऐसी रोज कसमें खाई जाती है। नीलोत्पल मृणाल की किताब है डार्क हॉर्स, वहां पढ़ना तो उसमें तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा मुखर्जी नगर का जीवन कैसा होता है। तो कसमें खाई, वादे किए कि नोट्स बनाएंगे, सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठेंगे, पता चला बोले आज तो यार भाई को लास्ट डे है, कल से तो जिंदगी बहुत टफ होने जा रही है, IAS की जिंदगी हम जिएंगे, चल भाई आज वेब सीरीज देख लेते। अब वेब सीरीज एक शुरू हुआ, अबे अगली लगा ले यार, बहुत सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, तो अच्छा और जगह फैमिली मैन आ गई, अगला देख लेते, उसके बाद अगला देख लेते। अबे भाई कितना बज गया, सुबह के 4 बज गए, अबे यार सुबह 4 बजे तो उठना था, हमारे टाइम टेबल में 4 बजे का उठने का टाइम। बोले अच्छा चल कल से यार, कल भाई कसम खा रहे हैं कल से सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। ये वाला टाइम टेबल आपने भी कई बार फील किया होगा, या आपके आसपास कोई ना कोई होगा जो इस तरह का टाइम टेबल हमेशा बनाता है, जिधर टाइम टेबल रखता है उधर कभी मुंह ही नहीं जो है करता। ये स्टूडेंट मेरे पास टाइम टेबल लेकर आया, 15-15 मिनट का गैप, मैंने कहा मर जाएगा, इतनी गाड़ी चला दोगे फूक जाती, इंजन खराब हो जाता, तुम तो इंसान हो। तो पहली बात, अब बचे 25% लोग जो टाइम टेबल को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप 75% पे नहीं हैं, आप हैं 25% में, यानी इसको जो अपने टाइम टेबल को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, उसमें होने वाली गलतियों को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे सुन रहे हैं। तो अगर आप मुझे इसलिए सुन रहे हैं कि मेरे टाइम टेबल में मिस्टेक्स कहां हो रही हैं और कैसे मैं इन टॉपर्स की तरह आउटपुट नहीं दे पा रहा हूं, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूं। सेम 24 घंटे टीना डाबी के पास भी थे, सेम 24 घंटे इन टॉपर्स के पास भी थे, मेरे पास भी सेम 24 घंटे है, लेकिन मुझे इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की ट्रिक पता चल जाए, वो मुझे जो है सेगमेंट पता चल जाए, मैं भी जो है वो निकल पड़ूंगा। तो टाइम टेबल में मैंने बताया 50% लोग तो चारवाक दर्शन शास्त्री हैं, ठीक है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। पहले तो 50% वाले यहां निकल गए, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं, जो सुबह उठे जो मन कर गया पढ़ गए, ठीक है। दूसरे 25% वाले टाइम टेबल तो बनाते लेकिन कभी उधर मुंह नहीं करते। अब बचे 25% लोग, वो 25% लोग जो अपने टाइम टेबल में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपको पढ़ाई में सबसे ज्यादा दिक्कत करने जा रही है, जिसको इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका सबसे एक सटीक और बहुत साइंटिफिक सॉल्यूशन आपको दूंगा, वो है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। सबसे भयानक डेंजर जो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। बताता हूं प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, टाल मटोल करने की आदत। अब बोलना हां या ना, हुआ है। जैसे मैंने 9 से 10 बजे का एक टाइम टेबल बनाया, छोटी छोटी चीजें, आपको 2 किताबों के नाम बताऊंगा, उनको पढ़िएगा, आपका जीवन जो है वो पूरा दर्शन चेंज हो जाएगा अपनी लाइफ को, कि ये छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा इंपैक्ट मारती हैं। टीना डाबी और आप में कोई हाथ पांव का अंतर नहीं है, दिमाग के साइज का भी अंतर नहीं कि उसका 500 ग्राम का था मेरा 250 ग्राम का, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ ओरिएंटेशन और उसकी ट्रेनिंग की बात होती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जैसे आपने 9 से 10 का टाइम टेबल बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब 9 से 10 का टाइम टेबल बनाया, हुआ क्या, एक बढ़िया सा गाना लगा लिया, थोड़ा सा लाओ, थोड़ा सा अभी 9 बजे पढ़ने बैठना, 8:50 पे आपने गाना लगा लिया, स्पॉटिफाई पे और तमाम आजकल फ्री व्री आ गए, गाना मन का लग गया, या तो कोई रोमांटिक सा था या कोई बढ़िया सा मूड वाला गाना बन गया। अब आप जो है ध्यान से देखिएगा, बोले यार एक गाना और सुन लेते हैं। 9:10 पे आप पढ़ने बैठे, टाइम आपका था 9 बजे का और पढ़ने बैठे आप 9:10। आप आम जीवन पे नहीं सोचेंगे कि भाई डेली लाइफ में क्या हुआ, 9 बजे के बजाय 9:10 पे बैठ गया, 9:15 पे बैठ गया, लाओ सोच रहा हूं एक चाय बना के पी लूं फिर पढ़ने बैठता हूं, तो 9:50 पे बैठ गया, कोई बात नहीं है। 15 मिनट से क्या हो जाता है,
बट एक किताब अगर आपको टाइम पड़े तो जो है वो कंपाउंड इफेक्ट, द कंपाउंड इफेक्ट बुक पढ़िएगा, वहां आपको पता चलेगा ये 10 या 15 मिनट जो होते हैं हमारे पूरे साल के अंत तक जाकर कितना बड़ा कंपाउंडिंग हो जाती है। द कंपाउंड इफेक्ट आपको बताएगा ये छोटी छोटी गलतियां हमें हमारे लक्ष्य से कितनी दूर लेकर चली जाती है। क्या आपसे ये गलती हुई है कि 9 बजे का टाइम बताया है, 9:10 पे बैठे, 9:15 पे बैठे, या 10 बजे तक पढ़ना था, 9:50 पे पीठ में दर्द होने लगा, थोड़ी बोरियत होने लगी, चल यार चाय पी लेते हैं, थोड़ी सफोकेशन हो रही, थोड़ा मूड नहीं समझ में आ रहा है तो चलो घूम के आते हैं। ऐसा हुआ है कि जितना हमने टारगेट बनाया था वो हम नहीं पढ़ पाए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या प्रोक्रेस्टिनेशन आपको आती है? थोड़ा बहुत 4 बजे उठना था, 5 बजे उठना था, चल यार 10 मिनट और सो लेते हैं, 15 मिनट और सो लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा अलार्म को बात करें 5:15 बजे उठ जाते हैं। 9 बजे पढ़ने का टाइम था, घर में किसी ने काम बताया, जाओ दूध लेकर आओ, जाओ सब्जी लेकर आओ, जाना पड़ गया, चाहे आप अपनी इच्छा से करें चाहे आपको करना पड़ जाए। क्या ऐसा हुआ है कई बार कि पूरे दिन भर के टाइम टेबल में आपने जो लक्ष्य बनाया है सेम समय आप पढ़ने नहीं बैठ पाए हैं? और अगर आप उसको कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं, अगर आप कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे पूरे दिन में आपको कई घंटों का या कई मिनटों का जो है नुकसान आपको देखना पड़ता है। यस या नो मुझे बताएं। क्या टाल मटोल करने की आदत, थोड़ा सा 5 मिनट की झपकी और ले लें, एक गाना और सुन लें, यूट्यूब पे एक वीडियो और देख लें, एक चाय और पी लें, थोड़ा सा जो है वो टहल के आ जाए, मूड फ्रेश नहीं है भाई का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है, ये निकलते रहते हैं, माइनस होते रहते हैं, -20 मिनट, -10 मिनट, और आप इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते कि आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर ये जो 10 मिनट है इसकी कंपाउंडिंग वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, और आप क्या होता है वहां से डेड एंड पे पहुंच जाते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट बुक पढ़ेंगे, यूट्यूब पे इसके बारे में बहुत सी वीडियो भी हैं, तो आपको आश्चर्य पता चलेगा कि आपका ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं एक दिन इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट करती हैं कि आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर चली जाती है। तो पहली मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टाल मटोल करने की आदत। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हफ्ते भर ऑब्जर्व करिए, आप प्रतिदिन आप ये आदत का शिकार है, हां या ना मुझे बताइएगा। इसका सॉल्यूशन मिले बिना मैं कभी भी अपने टारगेट की तरफ नहीं जा सकता। चलिए आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं, दूसरा होता है कंफ्यूजन। हमारे स्टूडेंट को जो हमारा 1 घंटा होता है या हम आधा घंटा पढ़ रहे हैं उसमें हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंफ्यूजन की। अब देखना, मैं आपके सामने एक बात कहने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होने जा रही है। कंफ्यूजन ये है कि जब मैं 1 घंटे पढ़ने बैठा हूं, पहली बात तो मैं उसी में लेट लतीफ कर रहा हूं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो एक किताब आती है ब्रायन ट्रेसी की, ईट दैट फ्रॉग। प्लीज अगर संभव हो सके हिंदी में भी आने लगी, ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की, इस किताब को पढ़ लेना। और द कंपाउंड इफेक्ट, दोनों पतली पतली किताब है, ये भी बड़ी पतली सी किताब है, इसको पढ़ लेना। ये प्रोक्रेस्टिनेशन हटाने के तरीके के बारे में बताएगी और कंपाउंड इफेक्ट बताएगा कि ये जो 10 मिनट और 20 मिनट आप जिसको बहुत हल्का समझते हैं ये आपको आपके लक्ष्य से कितना दूर लेकर जा सकती है, आपको खत्म कर सकती है, और माइक्रो हैबिट्स बनाना कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं और अब मैं आपसे ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपका दिमाग हिला देगा। हमें सबसे पहले इस 1 घंटे में पढ़ने बैठे, हमारे दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है, हमारा जो है साइकोलॉजिकल एक इंपैक्ट होता है। अब आप मुझे बताइएगा पढ़ते समय आपको किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर, या क्वांटिटी यानी मात्रा पर? पूरी क्लास मुझे इसका जवाब देगी, बढ़ चढ़कर जवाब दो, मुझे किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं 1 घंटे आज मुझे पढ़ना है, तो सभी टॉपर्स को आपने सुना होगा, सभी की बातें सुनी होगी। हाँ भैया बताओ कि मुझे आई मस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी और क्वांटिटी, राइट, मुझे गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना है या मुझे जो है मात्रा पर ज्यादा ध्यान देना है? प्लीज मुझे बताएं। जो एकदम ईमानदार जवाब हो जाता, जो है तेजूलाल मत बनना, जो पहला थॉट दिमाग में आ रहा है जल्दी से बताओ मुझे। जवाब मुझे पता है तुम क्या दोगे, और वही देखो एग्जैक्टली वही लिख रहे हो तुम लोग, शाबाश, वेल डन। जब मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था तो मुझे पता था 99.99% लोग यही जवाब देंगे और वही जवाब वो दे रहे हैं। धन्य हो, आपके दिमाग को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। शाबाश, बहुत बढ़िया, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। मैंने खुद से वादा किया था कि 99.99% लोग यही मुझे जवाब देंगे और आपने वही जवाब दिया क्योंकि आपने सेमिनार्स, टीचर्स, आपके दिमाग में चीजें रखी गई हैं। वो देखो दिए पड़े हैं, शाबाश, लगे रहो। आज मिथ तोड़ देता हूं तुम्हारा कई। मुझे पता था कि तुम ये लिखोगे, शाबाश, गुड गुड गुड, चलो करते रहो। अब आ जाते हैं टू द पॉइंट पे।
दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब समझना, ज्यादातर तुमने टॉपर्स को देखा होगा कि आप क्वालिटी पर फोकस करिए, आप जो है जो पढ़ रहे हैं उसकी गुणवत्ता पर फोकस करिए। सुना है तुमने भी, तुम्हें पढ़ाया गया तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन अब मैं तुम्हें इसका डेंजर बताता हूं कि अगर तुम्हारा दिमाग ट्रेंड नहीं है तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तुम्हें कैसे फंसाएगी। इसमें देखो, जब हम क्वालिटी की बात आते हैं, ठीक है, तो क्वालिटी मेंटेन कैसे करना है, क्वालिटी मेंटेन करना, ये सेंटेंस मुझे सबने बताया है। क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है इसके बारे में कुछ नहीं बात करें। जब हम क्वालिटी मेंटेन करने जाते हैं तो ये बताओ, पर हम तेजी तेजी पढ़ते हैं या धीमे धीमे पढ़ते हैं, स्लो के, ठीक है, हम ध्यान से एक एक चैप्टर, एक एक लाइन अंडरलाइन करते हुए, नोट्स बनाते हुए, उसके बारे में सोचते हुए हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, हां या ना। आप ये बताइए कि जब आप क्वालिटी पर बहुत ओवर एम्फेसिस करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपकी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है या नहीं होती है? आपकी राइटिंग स्पीड स्लो हो जाती है कि नहीं होती है? आपकी नोट टेकिंग स्पीड स्लो हो जाती है कि नहीं होती है? यस, होती है। प्लीज मुझे बताएं, हां सर होती है। क्लियर? हो जाती है। एंड अगर ये स्पीड स्लो होती है एंड यू आर अनट्रेन्ड माइंड, मतलब आप इसको अपने दिमाग को वॉन्डर करने से आपको रोकना तरीका नहीं आता है, तो नतीजा क्या होता है? आप पढ़ रहे हैं, अचानक से कुछ पढ़ते पढ़ते गांधी के बारे में मान लो पढ़ रहे फॉर एग्जांपल, तो गांधी के बारे में पढ़ते पढ़ते अचानक से बात आई, कुछ आपको उसमें कुछ महसूस हुआ, धीरे धीरे आप पढ़ रहे हैं, अनट्रेन्ड माइंड, आप गांधी के साथ निकल लिए, गांधी के साथ निकल लिया, कोई इमोशनल बात थी, आपको पुराना अपना अतीत आ गया, कोई याद आ गई, कोई याद आ गया, किसी ने दिल तोड़ा था, आईएएस बन के फिर सोचने लगा आईएएस बन के क्या क्या करूंगा, इंतकाम लूंगा, ठीक है, मेरा इंतकाम देखोगी, इस तरह की तमाम आपके दिमाग में क्या होती बातें चलती हैं। एंड आफ्टर सम टाइम, बिकॉज यू आर मूविंग स्लो, अभी मैं प्रूव करूंगा इसको, अभी प्रूव करूंगा, बता नहीं रहा हूं, अभी मैं इसको साइकोलॉजिकली प्रूव करूंगा, एंड यू स्टार्ट वॉन्डरिंग। आपका दिमाग कई हिस्सों में भटक जाता है। ईमानदारी से मुझे बताना, पूरी ईमानदारी से, ऐसा हुआ है या नहीं? हुआ है ऐसा कि जब आप स्लो स्लो पढ़ रहे होते हैं, आपके दिमाग को भटकने की गुंजाइश ज्यादा होती है। टेबल चेयर पे आप 1 घंटे बैठे, आपने कहा हां सर मैं 1 घंटा बैठा, लेकिन 1 घंटे में आप 15 मिनट कुछ सोचते रहे, फिर कहीं और चले गए, फिर गांधी, यार नेहरू ने ऐसा क्यों किया, हम प्रधानमंत्री होते तो हम क्या करते, तो आप क्या हुआ, उसके साथ भटकना शुरू हुआ, आप अपने टारगेट्स को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है? ऐसा हुआ है? आप ईमानदारी से मुझे बताएंगे कि हां सर इस कंडीशन में मेरा दिमाग भटकता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है व्हेन यू गोइंग स्लो, वेरी स्लो, तो नतीजा क्या होता है, किताब की शुरुआत के चैप्टर्स में आपको मजा तो बहुत आता है कि आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बट ऐसा हुआ है कि आफ्टर 10 या 15 डेज आपको वो किताब और सब्जेक्ट बोरियत लगने लगती है। दूसरा मुझे बताइएगा, बोरियत होती है और आपका मन करता है यार हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री साल लो यार, ज्योग्राफी भी ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मजा नहीं आ रहा, उलझन सी हो रही। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ठीक है, कि बोरियत होने लगती है और आप सब्जेक्ट को स्विच करना शुरू कर देते हैं। बोला सोच रहे हैं यार एक आध हफ्ते का ब्रेक लेके ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स पढ़ ले, फिर इसमें आ जाएंगे हिस्ट्री में। ऐसा होता है? मुझे बताइएगा, मैं आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और जो साइकोलॉजिकली ट्रुथ है उसको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मैं अभी आपको इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर हम ओवर एम्फेसिस ऑफ क्वालिटी करते हैं, क्वालिटी से समझौता नहीं हो सकता, बट अगर आप अनट्रेन्ड हैं तो आपका आउटपुट ब्लर हो जाएगा और आपके साथ ऐसा होता है, आपका दिमाग भटकता है। और नतीजा क्या होता है, मैंने अगर अपनी स्लाइड की शुरुआत में आपको बताया था कि जो टॉपर्स होते हैं दे आल्सो हैव द 24 आवर्स, आपकी तरह 24 घंटे हैं, बट वो अपने 24 घंटे को निचोड़ना जानते हैं, वो ट्रेंड हैं, और आप उन 24 घंटों में भटकना जानते हो। नतीजा क्या होता है, सर मैं आज 8 घंटे पढ़ा, लेकिन 8 घंटे का आउटपुट क्या है यू डोंट नो। आप आउटपुट को क्वालिटी समझते हो, नहीं, आउटपुट क्वालिटी से अलग होता है। क्वालिटी इज जो है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आउटपुट का मतलब होता है कि व्हेन आई सिट, तो मैंने कितने टास्क पूरे किए, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा। दूसरा ऑब्वियस ही बात है क्वांटिटी, व्हेन वी रनिंग इनटू द क्वांटिटी, हम जब जल्दी जल्दी मात्रा पूरा करने जाते हैं तो फिर क्या होता है, हम अपने टास्क को तो पूरा कर लेते हैं लेकिन हमारा जो एक ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉलेज है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट क्वांटिटी एंड एब्सोल्यूट क्वालिटी दोनों तरफ आप नहीं जा सकते हैं, आपको इन बिटवीन, जैसे एक दो बच्चों ने लिखा बोथ, तो बोथ तो लिख तो दिया, लेकिन हाउ विल यू बैलेंस इट, आप बैलेंस कैसे करोगे क्वालिटी और क्वांटिटी को? इस तरफ जाओगे, ऑब्वियस सी बात है कुछ समय बाद आपको बोरियत हो सकता है या दिमाग अगर ट्रेन नहीं है। कुछ लोग लकी हो सकते हैं लेकिन वॉन्डर करता है, आप लोग खुद मुझे बताओगे, किसी को यहां प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हो तो किताबें तो खत्म, यस मैंने बिपिन चंद्रा खत्म कर दी, आता कुछ नहीं उसके बारे में। सो इसके बीच की जो थिन लाइन है, इसके बीच की जो ट्रेनिंग है, वही मैं आज बताने जा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनना। मैं इस बात को प्रूव कैसे करता हूं, जरा ध्यान से देखो।
आज मैं आपको टॉपर सीक्रेट बताते जा रहा हूं, ये जितने भी टॉपर्स हैं जो अपने सेमिनार में बिल्कुल नहीं बात करते, और इस दोनों को बैलेंस करने के लिए वी यूज अ वेरी गुड क्वालिटी दैट इज नोन एज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। इसको क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ अर्जेंसी। आप अपने ही एक घंटे को, अपने ही एक दिन को बहुत प्रोडक्टिव कर सकते हो, और सभी के सभी टॉपर्स इसका यूज करते रहते हैं। दे मोस्टली यूज सेंस ऑफ अर्जेंसी, इसका जो है वो प्रयोग करते हैं। आप इनकी कहानियों जो पढ़ोगे, इनके जो संघर्ष गाथा सुनोगे, इसमें अर्क नहीं कर, कभी भी ये डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। बोलेंगे मैं 10 घंटा पढ़ता था या 10 घंटे पढ़ती थी, ये बताएंगे इसके बारे में, बट ये नहीं बताते थे कि इन 10 घंटे में मेरा जो मेन मोटो था वो क्या होता था, और वो होता था सेंस ऑफ अर्जेंसी। यानी सेंस ऑफ अर्जेंसी विद्या का प्रयोग ये किया करते थे। अब नाउ वी आर गोइंग टू सेगमेंट और की सेंस ऑफ अर्जेंसी की हमें जरूरत क्यों होती है, व्हाई वी नीड सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्या दिक्कत होती है हमसे, जरा ये भी हम समझें कि सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर हमने यूज नहीं किया तो हमारे 8 घंटे 10 घंटे जो है वो पढ़ने का आउटपुट हमारा नहीं निकलेगा। चलिए समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको यहां पर इसके बारे में समझाता हूं, और मैं इसको साइकोलॉजिकल जो है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बेस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने हमेशा अपने फोन में या अपने लैपटॉप तो यूज किया होगा। मैंने इससे पहले भी क्लास में कहा था, हमारा दिमाग एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसिंग मशीन है। लगातार मतलब 86,000 से ज्यादा थॉट को प्रोसेस करता है 24 घंटे के अंदर। विचार आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, लेकिन ये प्रोसेस बना रहता है। और जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, दिमाग अभी इस क्लास में भी तुम्हारा दिमाग कहीं और पहुंच गया होगा, कई और चीजें आप देख रहे होगे। तो हमारा दिमाग बेसिकली क्या होता है, लॉट ऑफ थॉट्स यहां होते हैं। ये जो थॉट्स लगातार प्रोसेस होते हैं, इनके ट्रेसेस होते हैं। थॉट्स आते कहां से? जैसे आपको अचानक से कोई बात याद आ गई, कोई दुश्मन याद आ गया, पढ़ते समय आईएएस बन गए तो उसको निपटा दोगे, ये हो गया, वो जो है मेरा दिल तोड़कर गई, मैं उसका ऐसा तैसे कर दूंगा, या उसने मुझे डिच किया, इस तरह की तमाम बातें। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारी ये जीवन की घटनाएं जो होती हैं, जो हमारी सारी बातें चल रही होती हैं, इनके ट्रेसेस हमारे दिमाग में होते हैं, इनके ट्रेसेस हमारे दिमाग में बैठे होते हैं। ठीक है, ये ढेर सारे विचार अपना ट्रेस छोड़ देते हैं। हमारे जीवन की घटनाएं, अच्छी, बुरी, भयानक, विभत्स, ये सारी क्या होती हैं, ये इसमें जैसे कोविड के बारे में अचानक से पढ़ते, कोविड के बारे में, अरे यार वो मेरे दोस्त का जो है वो उसके पिता की डेथ हो गई, अब आपका दिमाग वहां चला गया, उसके भाई की डेथ हो गई, बेचारा अभी बहुत कम उम्र का था। तो 50 तरह की चीजें आपके दिमाग में आती होंगी जब आप पढ़ते होंगे। तो क्या होता है, इनके ट्रेसेस हमारे दिमाग में होते हैं। ये जैसे ही एक आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी आप बुक उठाए हो, जैसे उसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, पॉपअप कर जाता है, तुरंत पॉपअप करता है, और तुरंत वहां पर जो है वो दिमाग में आ जाता है, यार ये मेरे साथ ये घटना हुई है, उसके साथ लिंक कर लेता है। और फिर क्या होता है, आपके दिमाग विचारों के साथ भटकना शुरू कर देता है। बहुत ईमानदारी से कहते हैं, आपका दिमाग भटकता, आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग क्या हो जाता है, आप मुझे ईमानदारी से बताना, अपने माता पिता को बताना, पापा हम 8 घंटे पढ़े, उजांग सर को मत बताना कि क्या जब 1 घंटे पढ़ने बैठे तो एग्जैक्टली आपका आउटपुट 1 घंटे रहा। ईमानदारी से बताना, ये झूठ आप दुनिया भर को बता सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। होता है ऐसा, क्यों होता है ये जान लो। कभी आप कंप्यूटर यूज करते होगे तो आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, राइट, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो कई बार कोई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरा भी जानता होगा कि वो कहता है कि इसमें टेम्प फाइल यानी टेम्पोररी फाइल्स भर जाती हैं। तो आप कभी भी, आप भी अपने कंप्यूटर पे जाओगे या अपने मोबाइल पे जाओगे, देखोगे इंटरनल सेटिंग में कैश फाइल्स को डिलीट करने का ऑप्शन आएगा जब मेमोरी स्लगिश होने लगती है। तो %temp आप जब इसमें डालोगे, तो आप जब वहां पे जो सर्च बार में तो %temp डालोगे तो ढेर सारी कैश फाइल्स आ जाती हैं। यानी वो फाइल जो तुमने यूज की थी, रेसिडुअल फाइल यानी बची हुई, वो फाइल के ट्रेसेस के रूप में वहां रहता है। ये क्या होता है कि ये हमारे जो विचार है, यानी हमारे थॉट्स की तरह, ये कंप्यूटर प्रोसेस को स्लो कर देता है। व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स, जब हमारे पास इसको वॉन्डर करने के ढेर सारे जब तरीके मौजूद होते हैं, तो हमारा दिमाग भी क्या होता है, इन्हीं ट्रेसेस को पकड़कर जो है वो भटकना शुरू होता है। देखा आप लोगों ने कंप्यूटर में जो है ये फाइल है, तो इसको क्या करना पड़ता है, %temp आप डालते हो, उसके बाद उनको सेलेक्ट करते हो, डिलीट कर देते हो, रिफ्रेश करते हो, फिर से कंप्यूटर क्या हो जाता है, अपना जो है एक्टिविटी को अच्छा करना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारे दिमाग में भी ढेर सारे थॉट्स होते हैं, इनसे तुम बच ही नहीं सकते, ये ट्रेसेस अवेलेबल है। ये बचपन से जो यादें हैं, सारी चीजें, वो हमारे दिमाग के अंदर है। जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन, अगर उसको लग रहा है कि तुम अपने टास्क को लेकर अलर्ट नहीं हो, अभी तुम जो है वो कोई टास्क को कंप्लीट करने की तुम्हारी जल्दबाजी नहीं है, अभी तुम्हारी सारी चीजें नहीं है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, भटकाव शुरू हो जाता है। फिर 1 घंटा भैया किताब लेकर बैठे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, किताब भी खुली हुई है, लेकिन भैया का दिमाग तो पता नहीं कहां है, पता नहीं कहां है। भैया का दिमाग कहां कहां पहुंच गया, और इस उम्र में तो भगाने दिमाग कहां कहां पहुंच जाता है। तो फिर क्या होगा, आप जो है वो क्या होगा, जिगजैग मोशन करते हुए वापस, अरे 15-20 मिनट, अरे यार वापस फोकस करना, कहां थे, गांधी पे थे, गांधी कहां पहुंचे, गांधी दांडी के लिए पहुंचे, के लिए निकले कि नहीं, हाँ गांधी निकल गए थे, रास्ते में हम रोक लिए। तो अब वहां पर क्या होता है, आपका जो है टाइम वो वेस्ट हो जाता है, राइट। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं।
जैसे दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत सोशल मीडिया, सबसे बड़ी मुसीबत। फोन में टिंग की आवाज हुई, इधर बाबू मन भागा, कलेजा उधर की तरफ भागने लगता है। फोन नहीं हो गया, कलेजा हो गया है, तो उधर भागता है कि चलो नोटिफिकेशन एक बार चेक कर ले, एक बार चेक करने में क्या जा रहा है, फिर हम पढ़ ही लेंगे। फिर टिंग की आवाज हुई, तो ये क्या होगा, ये इतने थॉट्स जो भी बेचारा थोड़ा बहुत बचा तो उसमें भर दिया इसने, जो भी थोड़ा बहुत जो मस्ती था, लाओ एक बार देखते चलें, देखते स्क्रॉल कर लें, एक बार जरा फोटो वोटो देख ले, लाइक डिसलाइक कर लें, एक आध रिप्लाई कर ले, फिर पढ़ते रहेंगे। तो इसकी वजह से हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं, अब बहुत ध्यान से समझना, सेंस ऑफ अर्जेंसी सिखाने जा रहा हूं, 3 मेथड पे मैं पहुंच रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सड़क पर जा रहे हैं, बड़े ध्यान से इसको समझना और प्रैक्टिकली बताना, तभी सीख पाओगे सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे क्रिएट होती है। तो आप इस सड़क पे जा रहे हो, अब आप हेडफोन लगाकर गाने भी सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते, बिकॉज फ्लैट रोड है, एकदम चौड़ी सड़क है, ठीक है। चौड़ा सड़क का मतलब यहां होगा, ये टाइम जोन हो गया, आपके पास पर्याप्त समय, अरे अभी 2 साल बाद एग्जाम देना है, प्री अभी कौन सा है, 2022 2023 मेरा लक्ष्य है, तो टाइम जोन आपके पास बहुत बड़ा है। अभी हरियाली हरियाली लग रही है, अरे आईएएस, अरे तुम्हारा भाई आईएएस बन के रहेगा, लिख लिया किताब के ऊपर, ठीक है, XYZ कुमार आईएएस, फलाना जो हमने अपना कैडर भी लिख लिया है, जोन भी लिख लिया, सब कुछ लिख लिया है, तो भैया आपके पास पूरा टाइम जोन है। तो आप क्या होता है, ऐसे लहराते हुए चलते, लहराते मतलब थोड़ा घूम आए, पिक्चर देख ले, वेब सीरीज देख ले, फ्रेश कर ले अपने आप को, इस तरह की बहुत दलीलें यहां देते हो, ठीक है। अभी क्या जरूरत है, अभी तो एग्जाम में बड़ा टाइम है। तो जब आप इस तरह की समतल सड़क पर चलते हो, जब आपके पास एक वाइडर फ्रेम जोन होता है, टाइम जोन होता है, देन देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि आप केयरलेस हो जाओ। आप गाने भी सुन सकते हो, सोशल मीडिया को भी देख सकते हो, फोन भी चेक करते हो, सड़क पर जा रहे हो, कोई रिस्क नहीं है आपके पास, ठीक है। अपना बिहेवियर मुझे बताना, हाँ ना, जैसा भी हो। आप मियांडर करते हो, थोड़ा सा अपना घुमाते, वॉन्डरिंग करते हुए, इधर उधर टहलते हुए, नाचते हुए, अपना आराम से चलते चले जा रहे हो। आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, कुछ सोचते हुए जा रहे हो, आप सड़क पे जा रहे हो, कुछ सोचते हुए चलते चले जा रहे हो, गाने गाते हुए चले जाते हो, चला जाता हूं किसी की धुन में। सो बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम जोन, आपके पास एक ब्रॉडर टाइम जोन है, आपके पास कोई भी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। बट अभी मैं थोड़ा सा आपके टहलने को मैं सेम रखूं, लेकिन मैं सिचुएशन चेंज कर देता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। आई जस्ट चेंज द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन चेंज कर दी। अब भैया आपको एक बिल्कुल पतली सी दीवार पर या रस्सी पर मैंने तुम्हें चलने के लिए कह दिया, फॉर एग्जांपल दीवार ले लिया मैंने। अब मैंने कहा इसमें गिर के तुम्हें चोट लगने का खतरा है। अब मैं तुमसे कहूं गाने सुनो, सोशल मीडिया चेक करो, ठीक है, कुछ सोचते हुए आराम से टहलते हुए चलोगे इस पे, हाँ या जवाब देना। इस पर अगर मैं तुमसे कहूं, या एक पतली सी दीवार पर जहां तुम्हें गिरकर चोट लगने का खतरा है, अब मैं तुमसे कहूं कि कुछ और सोचते रहो, कुछ और देखते रहो, गाने सुनते रहो, कुछ और जो है थिंक करते हुए, आपका पूरा ध्यान कहां होगा, आपका पूरा ध्यान आपके पाथ पर होगा। अरे भैया गिरे तो चोट लग जाएगी, बिकॉज योर पाथ इज नैरोअर, आपका जो रास्ता है वो बहुत ही सकरा हो गया है, रिस्की हो गया है, अचानक से आपका फोकस कई गुना बढ़ गया। आप पूछते हो ना सर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, सर फोकस नहीं हो पाते हैं, सर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाते। अरे कहां से लगाओगे, तुम तो इस वाली सड़क पर चल रहे हो ना, तो तुम्हारा ध्यान लगना कहां है। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी कौन सा टेंशन लगी है। तुम्हें उस 1 घंटे आधे घंटे आज के दिन की कीमत ही नहीं पता है। तुम तो साल देख रहे हो ना, 2023 में देना है, 2024 में मुझे देना है, तो अभी मुझे सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या जरूरत है। इस कंडीशन में बताओ क्या होगा, हालत खराब होगी। क्या इसके दिमाग में कोई और सेकंड थॉट आएगा, नहीं आएगा। उसको पूरा फोकस एक ही जगह रहेगा। ट्राई करके देख लेना, बस ये ध्यान रखना कि ज्यादा चोट चपाट ना लगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से रखना, दिस इज नोन एज, दिस क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका टाइम फ्रेम है उसको आपने नैरोवर कर दिया। दैट मीन्स आई डोंट हैव अ ईयर, मेरे पास पूरा साल नहीं है पढ़ने के लिए, आई हैव जस्ट 1 डे। और जो बहुत स्मार्ट है वो तो कहते हैं आई हैव जस्ट 1 आवर। और जो सुपर स्मार्ट है जैसे कि एलन मस्क हो गए, जैसे पियर्स ब्रैसनन हो गए, जो टॉप मोस्ट लोग हैं संसार के, वो कहते हैं आई हैव 10 मिनट्स ओनली। वो अपने दिन को 10 मिनट्स के खांचे में तोड़ लेते हैं। इसका मतलब होता है 10 मिनट मेरा एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, मैं अभी क्या कर सकता हूं। तो ये इतने स्मार्ट होते हैं। लेकिन चलो यहां पर हम बात करें, एटलीस्ट यू फोकस ऑन द 1 डे और 1 आवर इटसेल्फ, कि मेरे पास यही 1 घंटा है। सो यू जस्ट नैरोअर द पाथ, आपने संकीर्ण कर दिया, खतरे नुमा कर दिया कि मुझे इसमें परफॉर्म करके दिखाना है। अब आपका फोकस कहीं नहीं जाएगा। फोकस कहीं ब्रह्मांड के बाद थोड़े मिलता है कि जो है जोर जोर से जो है मंत्र पढ़ो, चिल्लाओ और बोलो अरे हम बहुत कॉन्सेंट्रेट हैं। नहीं है, अंदर चिल्ला रहे हो और अंदर बातें चल रही होती हैं, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। सो जस्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल करके दिखाऊंगा अभी। तो यहां पे क्या होगा, आप इसको पाथ को पतला कर दो। अब तुम दिमाग भटका के दिखाओ, कहीं नहीं भटकने वाला। और मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर मेरी बात कोई बीटेक का स्टूडेंट सुन रहा होगा तो बीटेक यानी इंजीनियरिंग में और बहुत तमाम जो है एग्जाम्स में, स्कूलों में एक कहावत चलती है, 1 नाइट फाइट।
वन नाइट फाइट। जो इंजीनियर लोग होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, सेमेस्टर भर पता नहीं कौन सी क्लास चल रही है। पढ़ते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वैसे भी जिंदगी का बड़ा मौज वाला साल होता है, जिंदगी जीने वाला साल होता है। तो उसमें क्या होता है, अरे कौन सा सब्जेक्ट, अब अचानक से एक दिन नोटिफिकेशन आता है एग्जाम का, अरे भाई कौन सा सब्जेक्ट है भाई ये सर, और अगले दिन सुबह एग्जाम है। अभी पता चला मशीन का पेपर है, सोम का पेपर है, या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर है, किसी चीज का पेपर है, नेटवर्क एनालिसिस है। भैया 6 महीने में जो नहीं पढ़ता है, रात में क्या होता है, एग्जाम से जस्ट पहले न नींद आती है, न दिमाग भटकता। कोई कहे चल यार थोड़ी देर बाहर घूम के आते, भक्त पागल रहो, रखा 3 चैप्टर मेरे बचे हुए। उस समय आपने भी जिंदगी में, चाहे बोर्ड के एग्जाम में, चाहे किसी एग्जाम में महसूस किया होगा, उस समय टीवी का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता, घर में टीवी चल रही, आप जोर से चिल्लाते हो, टीवी बंद करो, मेरा कल एग्जाम है, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। जान फंसी होती है, एकदम दिल धुक 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 कर रहा होता है कि भाई एक एक मिनट, एक एक सेकेंड पढ़ना है। अरे यार 1 घंटा हो गया, मुझे पढ़ना। किया है कि आपने जिंदगी में, दैट इज नथिंग बट द सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी, अचानक से आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, आपने भी महसूस किया होगा। पर सवाल है कि इसको डेली लाइफ में कैसे, क्योंकि रोज तो एग्जाम है नहीं, रोज तो हम स्ट्रेस नहीं ले सकते। अब मैं आपको 3T मेथड के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। राइट, मैंने आपसे पहले बताया कि सिर्फ क्वालिटी और सिर्फ क्वांटिटी दोनों हमें बर्बाद करेगी, हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। एक्सेसिव क्वालिटी के चक्कर में आपका क्या होगा, स्पीड धीमे होगी, बोरियत होगी, आपका दिमाग वॉन्डर करेगा, आप रिलैक्स रहोगे, और अंत में क्या होगा, जब एग्जाम पास आने वाला होगा, आपका सिलेबस छूट चुका होगा, आप अपना टास्क पूरा नहीं कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू द बैलेंस बिटवीन द सेंस ऑफ अर्जेंसी, क्वालिटी और क्वांटिटी को हम लोग मैनेज करने जा रहे हैं, और मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 3T फॉर्मूला। और इसको इंप्लीमेंट कर लिया, एवरी डे एवरी आवर विल बी मोस्ट प्रोडक्टिव एंड ऑल टॉपर्स। कभी तुम व्यक्तिगत रूप से मिलना और पर्सनली, वो सेमिनार वाला नहीं, पर्सनली उनसे बात करना, यू विल फाइंड, या उनके ऑफिस में उनको काम करते हो, नेचुरल एनवायरमेंट में उनको काम करते हो देखना, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी। जितने भी ऑफिसर्स हैं, मुख्यमंत्री ने फाइल मांगी है, अभी तुरंत जो है तत्काल मीटिंग है, ये ऑडिट करके देना है, कोविड की रिपोर्ट आई है, सेंट्रल से टीम आ रही है, कितने वैक्सीन है, जल्दी 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 जल्दी। इस तरह से उनका जो है वो पूरा एक फोन पर रखा, दूसरा फोन, तीसरा फोन, चौथा फोन। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई आईएएस ऑफिसर होंगे, या जो सेगमेंट हमारे तो फैमिली में है, तो हमें ये बात पता रहती है कितनी सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। मतलब वो अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी, उधर इधर मैडम निकल रही है, सर निकल रहे हैं, उधर पिए, जल्दी गाड़ी लाओ, जल्दी गाड़ी लाओ, उधर गाड़ी आ रही, धड़ाक से दरवाजा खुला, अंदर चलो, वहां चलना है, सचिवालय चलना है, मुख्यमंत्री आवास चलना है। इतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी इन ऑफिसर्स की एक इनहेरिट जो है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। तो आज से आपको क्या करना है, 3T फार्मूला को फार्मूला करना है। 3T फार्मूले में पहला T है टाइमर, दूसरा T है टारगेट्स, एंड तीसरा T है टाइम टेबल। लेकिन टाइम टेबल वो नहीं जो आप बनाते हैं, स्मार्ट टाइम टेबल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला T है टाइमर। आप जब भी पढ़ाई करेंगे, और ये फोन वाला टाइमर नहीं, फोन तो अपने से दूर रखना, उसको दूर रखने का तरीका बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी लास्ट में जाऊंगा और मैं तुम्हें एक बड़ी मस्त सा मेथड बताऊंगा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हटाते हैं। तो पहला हो गया टाइमर। यू मस्ट, आपको जो भी पढ़ाई करनी है, आप चाहे 45 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, आप हमेशा टाइमर के अगेंस्ट पढ़ेंगे। आज से याद रखिएगा, ये उल्टा काउंटडाउन करेगा, टाइमर के साथ आप जाएंगे। 30-40 रुपए का एक आता है डिजिटल वाला, वो खरीद लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है बहुत महंगी चीज नहीं है, 30 या 40 रुपए में तुम्हें आ जाएगा। आप टाइमर खरीद सकते हैं, टाइमर को यूज करिए, ठीक है। पहला चीज, यानी आप जितनी भी देर पढ़ने बैठेंगे, आप एक टाइमर के अगेंस्ट बैठेंगे। दूसरा, आप जब भी पढ़ने बैठेंगे, यू मस्ट हैव द टारगेट फॉर दैट चंक। पूरे दिन का टारगेट नहीं बनाना है कि हिस्ट्री 15 दिन में खत्म करनी है। शुरुआत के 10 दिन खाली यही सोचने में निकल जाता है कि हिस्ट्री खत्म करनी है, बाद के 5 दिन में कुछ नहीं खत्म होता है। हमें टारगेट्स बनाने की, इस 45 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे जो भी मेरा स्लॉट है, उसमें मुझे क्या आउटपुट निकालना है। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम पाथ को नैरो कर रहे हैं, हम इसको संकीर्ण कर रहे हैं, ताकि मेरा दिमाग जरा भी ना भटके। ये क्या करेगा, ये सामने टिक 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 तुम्हें बताता रहेगा कि यू आर लूजिंग योर टाइम, फोकस ऑन दिस, एग्जाम डे आ गया, 1 घंटे में मुझे आउटपुट निकालना है। ये तुम्हें क्या बताएगा, मेरे एग्जैक्ट टारगेट्स क्या हैं। और अब आ जाते हैं टाइम टेबल, यानी कि पूरे दिन का आउटपुट हम मैनेज कैसे करेंगे, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, 3T में टारगेट्स। टारगेट्स का मतलब होता है
दैट इज कैलकुलेटेड गोल्स। टारगेट ऐसा नहीं बनाना आज मैं बिपिन चंद्र खत्म कर दूंगा, नहीं। मैं अगर 1 घंटे में 10 पेज पढ़ता हूं और 1 घंटे मेरा स्लॉट है तो मैं जो है 10 या 11 पेज का मैं एक टारगेट लेके चलूंगा, या मुझे 3 आंसर इस 45 मिनट में लिखने हैं, या मुझे इतनी चैप्टर रिवीजन करना है। ये एग्जैक्टली जो है वो रियलिस्टिक गोल आपको लगाने हैं, आइदर पेज या चैप्टर, जो भी आपको रियलिस्टिक, ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं कि पता चला आपका WPM यानी वर्ड पर मिनट आप जो है मुश्किल से 4 पेज पढ़ पाते, 1 घंटे में 40 पेज का आपने टारगेट बना लिया ना। रियलिस्टिक बनाना है, जो मतलब औसत हो, उसमें आप 5 से 10% का इनहेंसमेंट कर सकते हो, ओनली 5 and 10। यानी कि अगर मैं 10 पेज पढ़ पाता हूं 1 घंटे में तो मैं 12 का जो है टारगेट लेके चलूंगा या 11 का टारगेट लेके चलूंगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट वन, टाइम टेबल। टाइम टेबल, आपको स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां जो स्मार्ट मैं बनाने जा रहा हूं, दैट इज, कहेंगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली में जब चार्ल्स डुहिक की बुक पढ़ोगे, द पावर ऑफ हैबिट, ठीक है, द पावर ऑफ हैबिट, तो पावर ऑफ हैबिट में ये कहा गया है कि हमारे दिमाग का न्यूरल सिस्टम होता है। जब हम कोई भी काम, जैसे आप सिंपल सा, जैसे नेचर का लगे, आपको टॉयलेट जाना होता है तो आपने देखा होगा सुबह आप उठे तो कई लोगों को सुबह उठने के साथ साथ जो होता है वो क्या होता है, उनको प्रेशर बन जाता है और चले जाते हैं। कहां से आखिर ये शरीर को कैसे पता चला? या कई लोगों को चाय पीने की, बेड टी पीने की आदत है, किसी को सिगरेट या तंबाकू की जो है आदत होती है अलग अलग जगहों पे। उसके बाद क्या होता है, उनको जो है प्रेशर बनना शुरू होता है और वो जो है नेचर कॉल के लिए चले जाते हैं। कैसे ये हुआ? हमारी बॉडी में हैबिचुअल सिस्टम जनरेट होता है, न्यूरो लिंक्स हमारे जनरेट होते हैं। हमें पढ़ने की भी आदत बनानी पड़ेगी। अपने शरीर को काफी हद तक उसी एटमॉस्फेयर में रखिए, इस टाइम जोन पर उसको, शरीर को आदत है कि ये 1 बजे का जो समय है या 12 बजे का जो समय है, इस वक्त में इस शरीर को जो है वो सीधे बैठने की आदत है। सो सबसे पहले आपको उस टाइम जोन में, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, आपका मन भटकता है, भाई मेरे नॉवेल लेके बैठ जाओ। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो भी, अगर तुमने कहा मुझे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, 3 किताबें, एटॉमिक हैबिट पढ़ लेना, चार्ल्स डुहिक की पावर ऑफ हैबिट पढ़ लेना, ये आप, और जो 12 रूल्स ऑफ ब्रेन, ये 3 किताबें अगर पढ़ लेना, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। जब आप इन 3 किताबों को पढ़ोगे, जो जॉर्डन्स की बुक्स है, इनको जब पढ़ोगे तो वो यही कहते हैं, भाई उस एटमॉस्फेयर में बैठो। 12 बजे मैंने टाइम रखा है, मुझे 12 बजे बैठना है। कुछ नहीं होगा, हम यार वेद प्रकाश शर्मा की किताब पढ़ेंगे, और बताओ हम चाचा चौधरी पढ़ेंगे, लेकिन 12 से 1 मुझे बिस्तर पर नहीं जाना है, 12 से 1 मुझे घूमने नहीं जाना है। अगर मैंने टाइम टेबल में ये टाइम फिक्स किया, आई विल सिट ऑन माई चेयर। देखे कितने दिन तक दिमाग भटकता है। पहले शरीर को ट्रेन करो, मन अपने आप ट्रेन, फिर दिमाग अपने आप ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। इसको बहुत आराम चाहिए होता है, ये बहुत ज्यादा जो है वो स्टाइल मारता है। तो आपको जो टाइम टेबल आपने बना लिया, उसमें बैठो, शतरंज खेलो, देखे कहां जाता है दिमाग। इंटरेस्ट की नॉवेल पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, 2-4 दिन ही तो होगा, फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद बॉडी को आदत हो जाएगी। 12 से 1 इज योर अलर्ट टाइम। इसको हम लोग साइकार्डियन साइकिल भी बोलते हैं। उसको आपको बॉडी साइकिल को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? सो गो ऑन। पहला, अगला जो है वो टाइमर होता है। टाइमर मीन रन्स विद टाइम। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके पूरे फोकस को, जब ये घड़ी की जो है वो भागेगा तो अरे यार मेरे पास 40 मिनट बचा है, अभी कितने पेज है, अरे मेरे पास 30 मिनट बचा है, मेरे पास 20 मिनट बचा है, तो आपको क्या होगा कि वो 1 घंटे में आपको एग्जॉस्ट कर देगा। आप पूरी तरह से फोकस रहेगी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेजर में। क्वालिटी में आपको समझ में आएगा और क्वांटिटी में आप रनिंग को दोनों को मेंटेन करते हुए चलेंगे। अब हम आगे आ जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे, क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ये वेब सीरीज डिस्टर्ब कर रही होगी, मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा होगा, थोड़ा देर चाय, गाना, सावन, यही सब डिस्टर्ब कर रहा होगा, हाँ या ना? आज आपको इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों का मेथड बताता हूं, लेकिन ये बहुत काम करने की बात है और पूरी दुनिया में मोस्ट जो है वो एक्सेप्टेड चीज मानी जाती है। And that is known as cardboard technique. How to avoid distraction and procrastination. यानी आपका जो दिमाग विचलित होता है या procrastination यानी टाल मटोल करने की आदत आज से आप खत्म कर दोगे। इस तरफ मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई है। पूरी दुनिया में ये पूरी दुनिया का एक्सेप्टेड मेथड है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है। आपने देखा होगा साइन बोर्ड, इस तरह का साइन बोर्ड देखा होगा, लिखा होता है ना नो पार्किंग। इसका मतलब है यहां पर गाड़ी पार्क नहीं करनी है, यह मतलब है रुकना है आपको। आपने अभी सड़कों पे देखा होगा, कहीं आसपास देखा होगा, हॉस्पिटल के पास नोटिस किया है साइन बोर्ड्स पूरी दुनिया में, चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे चाइनीज हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि इस तरह के साइन बोर्ड्स अपनी अपनी जगह पर होते हैं कि जो राहगीर है, जो लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाने हैं। ठीक है, हमारा दिमाग इन इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है क्योंकि हम इसके लिए अभ्यस्त और हम इसके लिए एक महत्वपूर्ण तरीके से जाने जाते हैं। सबको पता है गाड़ी नहीं पार्क करनी है सड़क किनारे, लेकिन यह साइन बताता है कि यहां आपको गाड़ी पार्क नहीं करनी है। हमारा दिमाग क्या होता है, ढेर सारे विचारों में खोया होता है। जैसे ही इसको आप कार चला रहे हो, ढेर सारी चीजें सोच रहे हो, ढेर सारी चीजें समझ रहे हो, लेकिन अचानक से जैसे ही आप ये बोर्ड देखते हो दैट इज ए स्टॉप,
तो आप क्या होता है, ब्रेक मारते हो कि जेब्रा क्रॉसिंग, आपका दिमाग अरे जेब्रा क्रॉसिंग आ गया, लोग अभी निकलेंगे यहां से, अचानक से रेड लाइट होता है, आपने सिग्नल देखे होंगे, तो दैट इज क्या होता है, हमारा दिमाग इसको तुरंत रिसीव करता है। नहीं तो आप खोए खोए निकल जाओगे, उधर से कोई आ रहा है उसको उड़ाते हुए निकल जाओगे। तो ये क्या होता है, ये हमें बताता है बाइक रूट है, यहां पर जो है मोटरसाइकिल लेकर नहीं जाना है, यहां केवल साइकिल चलेगी, या यहां पर बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, ये क्रॉसिंग है, यहां पर आपको गाड़ी इससे पहले रोकनी है। तो हमारा दिमाग क्या होता है, इसको तुरंत क्या करता है, इसको तुरंत रिसीव कर लेता है। एक्चुअली में जब हमारा प्रोक्रास्टिनेशन यानी डिस्ट्रैक्शंस होता है तो हमें इन सिग्नल को यूज करना नहीं आता है। हमें लगता है यार आज ऐसे कर, भाई कसम खा रहा हूं शाम तक आज हम नेट ऑन नहीं करेंगे, ऐसे होता है ना, शाम तक नेट ऑन नहीं करेंगे, एक आध घंटा बीता, अरे यार ऐसे हाथ होता है, सोशल मीडिया जिसको लत लगी है, थोड़ा नहीं अभी नहीं, आज तो कसम खाई है, अंदर चल रहा था, ऐसे थोड़ा हाथ पैर करते हैं, चल यार देख ही लेते हैं ला क्या आया है, फिर उसके बाद तो फिर कहानी, जब एक बार उंगली चली गई उस पर, ऐसे मचलती है उंगलियां, ठीक है, एक बार चली गई, लाओ थोड़ा सा ये देख ले, किसी की रिप्लाई कर दे, फिर किसी की अच्छी बात, हा यस नो इमोजीज और ये सब भेजना, बस हो गया काम खत्म, मामला फिनिश। हमें करना क्या होगा, हमें यही मेथड अप्लाई करना हो जो पूरे विश्व में अपनाया जाता है, कार्डबोर्ड टेक्निक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। उन 3-4 चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं, आइदर सोशल मीडिया, आइदर टीवी, वेब सीरीज, कुछ भी हो सकता है। आपको अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे दिमाग के अंदर और विचारों के अंदर, 86,000 थॉट में कहां गए, कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया, किसको याद है यार, हमने जाने कितनी कसमें खाई थी, सुबह 4 बजे उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये छोड़ देंगे, उसको पकड़ लेंगे, सब खत्म। वो 86,000 में तुम्हारा दिमाग ही नहीं ढूंढ पाएगा, प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, कौन सा थॉट, कौन सी कसम खाई थी। अब इसमें क्या होगा, अपने इंस्ट्रक्शंस को विजुअलाइज करा दो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। आप मानते हैं, आप ये मानते होंगे पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी आप चले जाओ, भाषा कुछ भी हो सकती है, साइन बोर्ड्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टिंग मेथड्स इंस्ट्रक्शन लोगों को देने के लिए। सो हम अपनी कमरे में, अपनी पढ़ाई में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? यस कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा ऐसे गत्ता वत्ता ले लेना, दफ्ती, कोई बहुत ज्यादा खर्च वर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई दफ्ती वफ्ती मिले ऐसे ले लेना, ठीक है, जिसको स्टैंड के रूप में बना सको, ऐसे फोल्ड करके झोपड़ी नुमा स्टैंड बना लेना, और जो भी इंस्ट्रक्शन, आजकल तो स्टिक विस्टिक बोर्ड आ गया, नहीं तो सफेद कागज इस पर चिपका देना। मान लो तुम्हें फोन इस्तेमाल नहीं करना है, फोन आपने बंद किया और उसके सामने उठाकर रख दिया, नो फोन 6 PM टिल 6 PM, आपको 6 बजे तक फोन नहीं हाथ लगाना है। तो क्या होगा, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि आप जो है वो सोचेंगे कि मैं सर फिर भी उठा लेता हूं, कोई बात नहीं, आप उठाओगे, गाड़ी लोग पार कर देते, फिर भी चालान कटता है ना। लेकिन आपके दिमाग को जब विजुअल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो कुछ समय बाद वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। ये डिपेंड करेगा हाउ मच एडिक्टेड यू आर, आप कितने ज्यादा एडिक्टेड हो। तो या तो पहले फोन तो ऐसी जगह उठा के लॉक वॉक करके रख दो, चाबी कहीं और रख दो कि भैया 6 बजे तक उठाना नहीं है, या आप एक कार्डबोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करो। जान लो टीवी पे तुम्हें वेब सीरीज देखने की आदत है, नो टीवी टिल संडे, नो टीवी टिल सैटरडे, तो आपके सामने क्या होगा, विजुअल होगा। 3-4-5 दिन तक जब उसको देखोगे, इंस्ट्रक्शंस तुम्हें मिलेंगे, देन यू रियलाइज इट, आपका दिमाग क्या होगा, उस थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाएगा। यू आर फाइंडिंग, इसको आप सोचना शुरू कर दोगे। इसके नुकसान बहुत हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, जो एडिक्शंस होते हैं वो हमें पता ही नहीं होते। एडिक्शन जो होता है वो हमारे दिमाग के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है और हमें ललचाता है। हमें उस एडिक्शन को तोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, एडिक्शन को तोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आपको जब इंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ेगा, टीवी नहीं देखनी है अगले संडे तक, नो वेब सीरीज, एक बार होगा, 2 बार होगा, आप देख लोगे, लेकिन आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आनी शुरू होगी। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड द वे, नहीं यार इसके तो नुकसान है। तुम उस एडिक्शन के बारे में सोचना शुरू कर दोगे जो अभी तक तुम कॉन्शियसली सोच नहीं पा रहे थे। जैसे ही डोपामाइन आता है, अरे किसी ने बताया, अबे जानता है वो नई वाली वेब सीरीज आई, देखा यार बहुत मस्त है, बहुत आसम है। अच्छा, अब क्या हुआ, डोपामाइन आया, तुरंत लालच पैदा होनी चाहिए, दिमाग के अंदर का हिस्सा है, तुरंत अरे चलो मूव करते हैं, देख लेते हैं यार, चल यार कर से पढ़ेंगे। लेकिन जब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस क्लियर होगा कि आपने आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या आया, यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग। ये लोग क्या है, पूरी दुनिया में ये लोग बेवकूफ नहीं है, पूरी दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, कोई भी कल्चर हो, मानते हो कि ये एक्सेप्टेड है, वहां हो सकता है चाइनीज में लिखा हो सकता है, फ्रेंच में लिखा हो, लेकिन लिखा होगा इंस्ट्रक्शंस, मानते हो यस या नो? तो ये इंस्ट्रक्शन हम अपने लिए, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, तो वो रीजन मैं तुम्हें यहां दे रहा हूं। स्टार्ट यूजिंग साइन बोर्ड टेक्निक राइट नाउ। आप जो जो भी इंस्ट्रक्शन वहां लिख दो, डू इट, लेट बी द फनी,
बिकॉज ये इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्यों नहीं हम कर सकते हैं, आप ये सोच लो. सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फंडा. आप कार्डबोर्ड बनाइए, जो डिस्ट्रैक्शन है धीरे धीरे आप देखेंगे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से हटना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज द बेसिक सेंस ऑफ अर्जेंसी. एंड द लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्मार्ट टाइम टेबल. स्मार्ट टाइम टेबल इज ऑल अबाउट आपको अपने हर घंटे का पर्पस पता होना चाहिए. अगर आपको पर्पस नहीं पता है, सब कुछ बेकार है. एक टाइम टेबल आप ऐसे बनाओ, सपोज दैट मैं मंडे का टाइम टेबल बना रहा हूं, राइटिंग द मंडे टाइम टेबल. तो आप क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब लिख डालते हो, गोजागा जी टिक टाक टुक टाक ऐसे करते रहते हो, वो नहीं कर रहा है. अब यहां पर क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक जो है लार्जर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल ये मेरा टाइम टेबल है, मैंने यहां लिखा टाइम यानी समय, टास्क मुझे कार्य क्या करना है, उद्देश्य क्या है इस कार्य का, यह भी स्पष्ट कर रहा है. दिमाग को अगर हैबिट बनानी है किसी चीज की, तो दिमाग कभी भी लार्जर गोल को नहीं उठाता है, वो माइक्रो यानी उसको क्यों कर रहा है, उसको आपको पर्पस बताना पड़ेगा. बिना पर्पस के कभी हेडिंग आपकी जो कभी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आप में से कई लोग सुबह जल्दी नहीं उठते होंगे, रात भर जगते होंगे. अब किसी दिन किसी ने कहा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, बहुत तेज वो लोग होते हैं, आपने कहीं वीडियो देखा, किसी ने कहा, पापा ने समझाया, लेकिन जब ऐसे ही आपने अलार्म लगाया, आपको पता ही नहीं कि सुबह आपको उठना क्यों है. अचानक से क्या हुआ, आप सुबह अलार्म बजा, बंद करो यार मस्त नींद आ रही है, आप सो जाते हैं. अक्सर ऐसा हुआ होगा. लेकिन ऐसा भी हुआ होगा कि आप सुबह आपको उठने की आदत नहीं, आप नाइट बर्ड है, कोई बात नहीं है, सुबह आपको गाड़ी पकड़नी, फ्लाइट पकड़नी, कहीं जाना है, कोई बहुत अर्जेंट है, किसी से मिलना है, ठीक है. अचानक से आप देखेंगे आपकी नींद खुल जाती है. ये आप ही हैं, नींद आपकी ऑटोमेटिकली खुल जाती है. गाड़ी पकड़नी है, एरोप्लेन पकड़ना है, कुछ भी है, किसी से मिलना है, कोई बहुत अर्जेंट वर्क है जो नुकसान हो सकता है, नींद खुल जाती है. वाई? बिकॉज एट दिस टाइम योर माइंड नोज द पर्पस. इस समय आपके दिमाग को उद्देश्य पता है और आपको पता है कि मुझे कैसे आउटपुट देना है, एक्सेप्ट इट और नॉट, मुझे बताना. सो यहां पर हमें टाइम टेबल जब बनाना है, दैट इज अ टाइम. आप सबसे पहले समय लिखेंगे, कौन सा कार्य करने जा रहा हूं. अब इसमें स्पष्ट लिखेंगे, आप लिखते हैं रीडिंग रीडिंग रीडिंग, ऐसे ना लिखते हैं, नहीं रीडिंग नहीं. टास्क मेरा क्या है, हिस्ट्री. मैं रीडिंग, आप ऐसे लिखते हैं ना, पढ़ाई, स्टडी टाइम, स्टडी टाइम, ऐसे बनाते हो ना टाइम टेबल. भाई स्टडी टाइम, दिमाग समझ रहे कौन सी स्टडी यार, ये तो बोझ लेके घूम रहा है, स्टडी तो वैसे इतना भारी शब्द है, बिल्कुल पसंद नहीं है उसे. तो क्या होता है, दैट इज अ हिस्ट्री मैं पढ़ने जा रहा हूं, या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूं. पर्पस मैं प्री के लिए पढ़ूंगा, या मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा, या मैं आंसर राइटिंग करूंगा. फॉर एग्जांपल, वेरी स्पेसिफिक इन योर टाइम टेबल. एंड द लास्ट वन इज रिमार्क. हुआ कि नहीं हुआ, मैं 9:20 पे पढ़ने बैठा, आदतों के अनुसार 20 मिनट मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया. लिखो यहां पर -20 मिनट. रिमार्क, आई वॉज नॉट गुड, आई वॉज नॉट गुड. जितना अपनी आंखों को दिखाओगे कि पाप क्या है, उतना उसको रियलाइज करेगा वो. ठीक है भाई, अभी क्या, अरे 20 मिनट, अरे चल यार भाई कवर कर लेगा, रात में ज्यादा पढ़ लेंगे. नहीं, लिखो यहां पर -20 मिनट्स. मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट किया, मैं देर से बैठा, यहां रिमार्क में डालो. सो दिस इज योर वन डे टाइम टेबल. डायरी बनाओ इसको. दैट इज अ टाइम, टास्क, स्पेसिफिक, नो स्टडी. आप लिखते हो ना स्टडी टाइम, स्टडी टाइम, नो स्टडी टाइम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी? हैबिट कभी बनेगी नहीं आपकी. आपको उसके जो है वो माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा. व्हाट आई एम गोइंग टू रीड इट, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री. पर्पस क्या है मेरा, आई हैव टू लर्न, रिवाइज में करने जा रहा हूं, हो सकता है मैं रिवीजन कर रहा हूं हिस्ट्री का, हो सकता है कि मैं आंसर राइटिंग हिस्ट्री करने जा रहा हूं, हो सकता है मैं न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं. आप यहां पर्पस लिखेंगे. योर माइंड मस्ट बी वेरी वेरी कलेक्टिव होना चाहिए, वहां पर टू द पॉइंट फोकस होना चाहिए ना. मैं इसका रिमार्क दूंगा, मेरा आउटपुट क्या रहा. When you do this, अगर आप ये कर ले जाते हो तो यकीन मानिए जो टॉपर्स हैं कोई बहुत बाहर से नहीं आते हैं. आप पूछते हैं ना, आज एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर वो बुक लिस्ट बता दीजिए टॉपर वाली. ठीक है, मुझे तो एक आज आईएफएस का ट्वीट मिला, आईएफएस का, उससे किसी बच्चे ने पूछा उससे कि सर टॉप करे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अखबार में आया हुआ है. ठीक है, तो वो पूछा कि आप सर बता दीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कैसे करें. उसने लिखा कि भाई मुझे पता होता तो मैं नहीं टॉप कर जाता फर्स्ट अटेम्प्ट में. और बिल्कुल सही बात कही है. आप कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका रिलेवेंस नहीं है. आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, सिर्फ कर्म करिए, ओरिएंटेड करिए. टॉपर्स बेसिकली इस तरह से अपना माइक्रो मैनेजमेंट, इसको बोलता जाता है माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं. एक एक घंटे को वो निचोड़ लेते हैं. यही एनसीईआरटी उनकी सफलता का आधार बन जाता है, आपकी कब्रगाह बन जाती है. यही लक्ष्मीकांत वो जो है टॉप कर जाते हैं और आप जो है उसी लक्ष्मीकांत के बोझ के नीचे खत्म हो जाते हैं, बोरिया बिस्तर उठाकर अपने गांव देहात लौट जाते हैं. तो सवाल यह है कि 24 घंटे को यूटिलाइज करने के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन योर लाइफ. तो जो मैंने आज आपको मेथड्स, जो मैंने 3T मेथड, जो आपको मैंने जो है सारी चीजें बता दी, अगर आज से तुमने इसका प्रयोग करना शुरू किया, नोबडी कैन स्टॉप यू इन द लाइफ. आपको संसार में कोई भी सफल होने से रोक नहीं पाएगा. इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं. यही 24 घंटे आपके लिए वरदान बन जाएंगे. और अगर आपने मजे मजे में इस तरह से जो है वो मौज मौज में आपने काटा कि चल यार अभी तो बहुत टाइम है,
तो भैया मियांडर करोगे, आईएएस की तैयारी शुरू करोगे, पीसीएस का फॉर्म डालोगे, लोअर का परीक्षा का वेट करोगे और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में चयनित होगे। यही होगी कहानी। आईएएस की तैयारी करोगे, पीसीएस का जो फॉर्म डालोगे, लोअर के रिजल्ट का वेट करोगे और हो सकता है जो है लोको पायलट या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में ज्वाइन करोगे, बिकॉज यू आर मियांडरिंग। आप अपने टाइम को मियांडर कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। यू मस्ट बी वेरी मच फोकस। योर टाइट इज वेरी मच लाइक अ टाइट रोप वॉक, एक जो है वो दीवार पे चलने जैसा, और मुझे इसी तरह से चलना है। क्लियर है? तो आज से सेंस ऑफ अर्जेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने 3T मेथड बताया वो आपको यूज करना है। एवरी टाइम एवरी मिनट काउंट। और इसके बाद मैंने कार्डबोर्ड टेक्निक्स बताई है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन ना होता हो या जिसको कोई भी चीज को लालच ना हो। इन टॉपर्स को भी लालच आता था, लेकिन इन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा। आपको यह तो बताया जाता है कि माइंड को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो, लेकिन कैसे, इसके बारे में बातचीत नहीं की जाती है। मैंने लॉजिक के साथ दिया, आप मुझे इसमें इलॉजिकल साबित नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में यह मेथड इस्तेमाल किया जाता है, हम क्यों नहीं इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं? हमारी भारतीय पढ़ाई की पद्धतियों में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और इस तरह से टाइम टेबल बनाना है। जुड़े रहिए। आपको मंडे मेरे साथ एनसीईआरटी आंदोलन का पार्ट बनिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, आपको ये मंडे से मेरी क्लास शुरू हो रही है एनसीईआरटी आंदोलन की। बहुत लोग इसके साथ जोड़ सकते हैं। जी हां, मैं ज्योग्राफी इसके साथ शुरू कर सकता हूं। तो इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, मेरे साथ इस तरह की नई नई चीजें सीखते रहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको याद रखिएगा। जीएस के लिए मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, ओजांक जीएस एनसीईआरटी। इसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए और जान लीजिए। ओजांक जीएस एनसीईआरटी चैनल मैंने शुरू किया है। दैट इज ए यूट्यूब चैनल है, एक डेडिकेटली है, ठीक है। ये बिल्कुल अलग तरह का एक चैनल है जहां जीएस के बारे में, मैंने आज सुबह लाइव क्लास ली, तो इस चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कल रात में मैंने क्लास ली, यहां पर मैं स्टैटोडायनेमिक अभी बता रहा हूं। स्टैटोडायनेमिक की एक न्यूज़पेपर, आज सभी लोगों ने क्लास किया नहीं की? मैंने आज एक न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर को बेस बनाकर एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ा है। कल मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने बाबा रामदेव और आईएमए का करंट अफेयर्स के विवाद को लेकर प्राचीन भारत में आयुर्वेद कहां कहां है, एनसीईआरटी के टू द पॉइंट नोट्स मैंने आपको बताए कि उसको आपको कैसे पढ़ना, और बहुत ही स्मार्ट नोट्स आपको दिए। तो अगर आपको ये चीजें लगातार पानी है, कल को मैप बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं या तमाम तरह की चीजें, तो मेरा एक और डेडिकेटेड चैनल मैंने यूट्यूब बनाया, ओजांक जीएस एनसीईआरटी। उसको सब्सक्राइब कर लेना, मत छोड़ना। हो सकता है मैं आज रात में ही कोई लाइव क्लास ले लूं या कल अर्ली मॉर्निंग में कोई भी लाइव क्लास ले लूं, और हो सकता है कल मैं एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करूं और वहां पर मैं आपको स्टैटोडायनेमिक यानी करंट में जो चल रहा है और एनसीईआरटी कैसे उसके साथ अटैच करके पूरी जानकारी को किया जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। कैसी लगी थी आज की क्लास? जब मैंने आपको आज एमएसपी जो हमारे सरकार ने घोषित की है, एमएसपी को मैंने आधार बनाते हुए मैंने एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को जोड़ा था। तो एक आपको एक लिंक मिला कि यार अखबार और जो है एनसीईआरटी कैसे एक दूसरे के साथ इंपॉर्टेंट हो सकती। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओजांक जीएस एनसीईआरटी, राइट। मैं लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़े रहिए, मेरी टीम लगातार उसके जो है वो लिंक शेयर कर रही है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगी। टेलीग्राम में मैं अभी जो मैंने आपको पढ़ाया यहां पर मैं उसके क्विज आज अपलोड करने जा रहा हूं। जी हां, कि उसके टेस्ट आप देखिए कि एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही डेली जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आ रहे हैं उनको बेस बनाते हुए एनसीईआरटी में कैसे स्मार्ट नोट्स बनाते हैं और कैसे कहां से जोड़ते हैं उसके बारे में डेली बताता रहूंगा। मेरी कोशिश है कि आप हर मंच पर जो है ताकतवर बने, सफल होकर निकले, ओजांकियंस की वैल्यू है और अपने आप को टॉप 100 के अंदर लेकर आए। ये मेरी लगातार कोशिश है और मेरे ख्याल से आपने ये देखा होगा कि मेरे हर क्लास को एक बहुत ही रिसर्च के साथ में आता हूं, लॉजिक के साथ आता हूं। वो लॉजिक जो आप भी कहते हैं हां सर ये मेरी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी आंदोलन अकेले नहीं खड़ा होता है, उसके लिए कई लोगों की मेहनत होती है और उसके लिए आप लोग भी इन वीडियोस को उन तक पहुंचाते रहिए जो भटक रहे हैं, जो अभी जो है वो सही रास्ते पे नहीं जा रही, आपकी जिम्मेदारी है। और मैंने आपको बताया कि एक गिफ्ट मैंने आपको दिया ओजांक ऑडियो बुक की, उस ऑडियो बुक को डाउनलोड करें, वहां पे चलें, उसमें नए नए प्रोग्राम्स में और भी शुरू करने जा रहा हूं, तो डेफिनेटली उससे भी हमें काफी बेनिफिट होगा। और चैनल को लोगों के बारे में, लोगों को बताएं इसके बारे में कि हां ये भी है कि कोई टीचर एक इंटरनेशनल एरिना की चीजों को हमारे साथ लेकर आ रहा है, तो आपका प्यार मोहब्बत मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो को कम मारता हूं या ये सब चीजें, बट मैं जितनी भी देर रहता हूं वहां पे साइंटिफिक बातें करता हूं और उन बातों को करता हूं जो प्रैक्टिकली बहुत अप्रोचेबल है। पहले मैं इनको खुद पर एक्सपेरिमेंट करता हूं या अपनी टीम के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूं, देन मैं आप तक बताता हूं। तो डेफिनेटली वो आपको फायदे मिलने चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस आंदोलन में, एनसीईआरटी आंदोलन, एनसीईआरटी की समस्या मैं खत्म कर दूंगा। और
और इसके साथ साथ दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राइट, हो सकता है मैं आज रात में ही कोई लाइव क्लास ले लूं या अर्ली मॉर्निंग लाइव क्लास ले लूं, और जुड़े रहिए और सबको इन चीजों के बारे में बताइए। ये मैथोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत से लोग डिप्रेस हैं, गलत रास्तों पे जा रहे हैं और अपना समय खराब कर रहे हैं। खासतौर पे हिंदी माध्यम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो ये तो कहता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, हिंदी माध्यम से कोई टॉपर नहीं निकल रहा, लेकिन सुधार की जिम्मेदारी लेने को तैयार कोई भी नहीं है। तो वही वाली बात हो गई कि भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं। तो अगर सुधार करना है तो हम ही क्यों ना शुरू करें। तो आप भी बहुत से मंचों पे होंगे, वहां शेयर करिए, लोगों को बताइए। राइट, जुड़े रहिए इसके साथ, ये प्यार मोहब्बत बना रहेगा, मेरी ऊर्जा होती। क्लास कैसी लगी, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मेरी जो इतनी मेहनत रही है, जो रिसर्च रहा है, वो लोगों के काम आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।